दोस्तों, दिस इज दर्शन मेहता एंड वेलकम टू केम टीचिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो भाई चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी है, द रिएक्शन इन विच two or more reactants combine with each other to form a single product is called a combination reaction। यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब भी आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और आपको सिंगल प्रोडक्ट यानी कि आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तभी ये जो रिएक्शन होगी ना उसको हम कहेंगे भाई वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड है, मान लीजिए कि मेरे हाथ में कैल्शियम ऑक्साइड है, हाथ में नहीं मेरे ग्लास में कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। अभी मैं उसके अंदर पानी डालता हूं, तो जैसे मैं कैल्शियम ऑक्साइड और पानी डालूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मुझे देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हीट क्रिएट होगी, जिसकी वजह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ना वो एकदम गर्म होगा। आप आपको यकीन हो तो उंगली डाल के देख लेना घर पे, मस्ती करो, करना हो तो आपकी उंगली जल जाएगी, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन हुई ना, जो मैंने केमिकल रिएक्शंस की ना उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो मुझे क्या मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस। अभी देखिए ये भी रिएक्शन लिखी ना, इसमें आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में है, सॉलिड, फिर पानी किस फॉर्म में है तो क्या लिक्विड, और हमारा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना वो एक्वियस फॉर्म में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डेफिनेशन क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, यानी कि मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, तो ये जो दो रिएक्टेंट्स है ना वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और हमको सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल ही प्रोडक्ट मिल रहा है। इसलिए ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन हुई ना, इस पूरी की पूरी रिएक्शंस को हम कहेंगे कि भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोल का जलना। अभी यहाँ पे कोल जो हमारा वो होता तो कार्बन का ही ना, तो यहाँ पे देखिए कार्बन, फिर वो क्या जब वो जलेगा ना तो वो जो नेचर में हमारा ऑक्सीजन होगा ना उसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि कार्बन प्लस O2, और हमको क्या मिलेगा CO2। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट्स और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमको सिंगल प्रोडक्ट ही दे रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अभी आपको एक और एग्जांपल दूं तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बनना, यानी कि 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। अब ये भी गैसियस फॉर्म में है H2, ये भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन हमारा जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है। अभी यहाँ पर भी हम दे देते हैं हमारा CO2 है वो गैसियस फॉर्म में है। फिर हमारा कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि कार्बन कोल तो सॉलिड ही होता है ना, और O2 जो वो भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसीलिए ये जो रिएक्शन हुई ना, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अभी यहाँ पे बात होगी दो, यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे भी दो, और यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट्स है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट्स, यानी दो या फिर दो से ज्यादा। अभी मैंने आपको तीन रिएक्टेंट्स हो ना ऐसा एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए Na2CO3, इसे हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स हमें क्या मिलता है 2NaHCO3। अभी देखिए यहाँ पे Na2CO3 से हम कहते थे सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन घुस के, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम क्या कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं तीन रिएक्टेंट्स, यहाँ पे एक दो और तीन रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमको सिंगल ही प्रोडक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डेफिनेशन क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब भी आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और हमको सिंगल प्रोडक्ट देंगे, तो हम उसे कहेंगे कि भाई वो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो भी यहाँ पे तीन रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और हमको सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन होगी ना, तो ये रिएक्शन भी
कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। सो इन शॉर्ट दोस्तों, अभी हम कोई भी रिएक्शन देख के बता देंगे कि भाई कोई भी रिएक्शन देखेंगे और उसमें सिंगल प्रोडक्ट होगा ना, तो हमको आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पे एक और बात, रिएक्टेंट्स है ना वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और हमको सिंगल प्रोडक्ट देंगे, और जो हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो वो रिएक्शन हमेशा होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी देखिए मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल देखता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। तो अभी ये जो रिएक्शन है ना दोस्तों, ये जो रिएक्शन, इस रिएक्शन के कांटेक्ट में आप कई बार आ चुके हो। अभी ये और कुछ नहीं है, फोटोसिंथेसिस है। तो अभी मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो अभी आप बोलोगे कि नहीं सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन हमारी डेफिनेशन कहती है कि जब हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, तो आपकी फोटोसिंथेसिस में मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे देखिएगा तो ये ग्लूकोज ही मेजर प्रोडक्ट होगी। अभी ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, प्लांट को ऑक्सीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, प्लांट के लिए तो ऑक्सीजन कचरा है, वो तो उसे नेचर के अंदर रिड्यूस कर देगा, निकाल देगा। लेकिन ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, यानी कि अभी ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, उसको तो वो नेचर के अंदर निकाल देगा, लेकिन इस ग्लूकोज को अपने अंदर रखेगा। इस वजह से ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन हुई ना, इस पूरी की पूरी रिएक्शंस को भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इस रिएक्शन को छोड़ के ये 3 और ये 4, इनके ऊपर से अभी हम केमिकल रिएक्शन की सिंपल फॉर्मूला देना चाहें तो हम दे सकते हैं A plus B plus dot 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 gives प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या दिखाती है, दो या फिर दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा, दो तो मिनिमम होने ही चाहिए, तो A plus B दो तो है, दो से डॉट डॉट डॉट, यानी कि दो से ज्यादा 3 भी 4 भी 5 भी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमको सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो बाय गाइस, टेक केयर।